वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो पेरेंट क्लास होती है उसके कंस्ट्रक्टर्स को किस तरह से जो है वो एक्सेस करते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिराइव्ड क्लास। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो पिछली वीडियो में हमने जो है ये सिंपल सा कोड लिखा था जिसमें हमने देखा था कि हम जो है वो इनहेरिटेंस जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कि हम एक पेरेंट क्लास से दूसरी डिराइव्ड क्लास जो है वो कैसे बनाते हैं। सो गाइस, जो ऑब्जेक्ट होता है डिराइव्ड क्लास का, वो जो पेरेंट क्लास होती है उसके कुछ कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने डिराइव्ड क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं बनाया तो जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो कोई जो कंस्ट्रक्टर होगा वो पेरेंट क्लास का जो है वो यूज़ कर लेगा, कोई भी अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ कर लेगा। जैसे हमने ये कोड लिखा था तो इसमें मैंने डिराइव्ड क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया था एंड देन यहाँ पे मैंने जो डिराइव्ड क्लास की उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं बनाया था। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो डिराइव्ड क्लास के अंदर तो कंस्ट्रक्टर नहीं था, लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर था। तो जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो हमने जब ये स्टेटमेंट लिखी थी तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो कंस्ट्रक्टर था पेरेंट क्लास का मूव वाला, तो यहाँ पे जो पोजीशन की वैल्यू थी वो 0 से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो हो गई थी। सो इसी तरह से हम जो है वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से जो पेरेंट क्लास होती है उसके जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ भी जो है वो पास कर सकते हैं। तो अभी हम जो है ये कोड के ज़रिए देखें कि हम किस तरह से जो है वो डिराइव्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट होगा उसके ज़रिए से जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको वैल्यूज़ जो है वो कैसे पास करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लेक्चर 21 के नाम से जो है वो फाइल बनाएंगे। तो इसके अंदर जो है वो हम अपना वो वाला जो है वो कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 2 क्लासेस बनाऊँगा, एक पेरेंट क्लास होगी और एक दूसरी चाइल्ड क्लास होगी जो इनहेरिट करेगी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एंड देन उसके अंदर जो है वो हम पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स होंगे उनको जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पास करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है वो पेरेंट क्लास जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं इसका नाम रखूँगा क्लास पेरेंट एंड देन इसके अंदर जो है वो मैं एक डेटा मेंबर जो है वो रखूँगा एंड देन इसको जो है वो मैं प्राइवेट रखूँगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्राइवेट ही होता है अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट ना भी लिखूँ। तो अब इसके बाद हमने जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उनको हमें जो है वो पब्लिक जो है वो रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाऊंगा जिसके अंदर जो n की वैल्यू होगी उसको मैं 0 से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा देता हूँ। सो इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके ज़रिए से हम इसको कोई वैल्यू जो है वो पास करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी जो है वो मैं बना लूँगा एंड देन इसके अंदर हम एक इंटीजर कोई जो है वो पास करवाएंगे क्योंकि हमने जो डेटा मेंबर है वो हमारा इंटीजर है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो इंटीजर वैल्यू जो है वो कोई पास करेंगे एंड देन यहाँ पे सिंपली जो हमारा n है उसको जो है वो हम p से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर मैं एक जो है वो फंक्शन बनाऊंगा शो के नाम से। इसके ज़रिए से हम जो है वो n की जो वैल्यू होगी उसको जो है वो हम शो करवाएंगे यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास। तो इसके अंदर सिंपली मैं लिख लूँगा सी आउट एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ n इज़ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं n की जो वैल्यू होगी उसको मैं जो है वो शो करवा दूँगा एंड देन यहाँ पे मैं एंड एल भी जो है वो लिख लेता हूँ। सो अब ये हमारी जो पेरेंट क्लास है ये जो है ये ख़त्म होगी। अब हम जो है वो एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे जिसको हम इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास से। तो उसके लिए यहाँ पे मैं दूसरी क्लास जो है वो बना लेता हूँ क्लास एंड देन इसका मैं नाम रखूँगा चाइल्ड एंड हमने इनहेरिट परफॉर्म करनी है तो यहाँ पे हम जो है वो कॉलन लगाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम पब्लिक जो है वो लिखेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो पेरेंट जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास से जो है वो इनहेरिट जो है वो हो जाएगी। तो अब जो इसके जो डेटा मेंबर हैं पब्लिक प्रोटेक्टेड वो हम जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो उसी तरह चाइल्ड क्लास के अंदर भी सबसे पहले जो है वो मैं एक प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट जो है वो लिख लेता हूँ, उसको हम प्राइवेट रखेंगे। अगर मैं ना भी लिखूँ तब भी तो यही जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्राइवेट ही होता है। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो कैरेक्टर टाइप का जो है वो डेटा मेंबर जो है वो रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाएंगे एंड देन इसके ज़रिए से हम जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं उनको देखेंगे कि हम वैल्यूज़ जो है वो कैसे पास करवा सकते हैं। जैसे ही हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो उसी टाइम पे हम पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पास करवा दें। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट जो है वो बनाऊँ डिराइव्ड क्लास का तो ये जो पेरेंट का n है ये भी जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाए एंड देन इसके अंदर जो कैरेक्टर है ये भी जो है वो किसी वैल्यू से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इस क्लास डिराइव्ड क्लास का जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाऊंगा। तो इसके अंदर हम जो है वो पैरामीटर जो है वो पास नहीं करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो
डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ होंगी वो इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो अब हमने जो है वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है जैसे हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले जो इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो कॉलन जो है वो लिख लेंगे। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम जो है वो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी यहाँ पे जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। एंड देन ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो चाइल्ड के अंदर डेटा मेंबर है CH, इसको हम जो है वो इसके अंदर जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा देंगे। तो जैसे ही हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, CH की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाएगी और जो पेरेंट क्लास होगा उसके अंदर n की वैल्यू भी जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। तो हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं उनको जो है वो एक्सेस जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो A से जो है वो मैं इनिशियलाइज जो है वो करवा देता हूँ। तो अब हमने जो है वो पहला वाला जो कंस्ट्रक्टर था, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा वो हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही पेरेंट क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको कोई वैल्यू भी जो है वो पास करवा दें। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो पैरामीटराइज जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो वैल्यू पास होगी वो इस वाले CH के लिए जो है वो पास होगी। एंड देन उसके बाद हमने जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है उसको भी वैल्यू पास करवानी है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जो है वो पैरामीटर की जो है वो डिफाइन करेंगे किस तरह का पैरामीटर हम यहाँ पे जो है वो पास करवाएंगे। तो यहाँ पे जो n है उसकी जो टाइप है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे जो है वो मैं लिखूंगा int एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो लिख लेता हूँ n। एंड देन अब हमने जो है वो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाए एंड देन उसी के ज़रिए हम जो है वो वैल्यूज़ जो है वो पास करवाएं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे भी इसी तरह कॉलन लगाना है एंड देन ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसको यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरेंट एंड देन उसके बाद जो n होगा उसको हम यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। सो अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो है वो CH एंड देन हमने यहाँ पे इसको C के साथ जो है वो इनिशियलाइज करवा देंगे और जो n होगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा और यहाँ पे जो P उसको रिसीव करेगा एंड देन यहाँ पे n जो होगा वो P के इक्वल्स जो है वो हो जाएगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम जो है वो एक फंक्शन भी जो है वो बना लेते हैं। पहले मैंने शो वाला बनाया था, यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम जो है वो मैं डिस्प्ले जो है वो रखूँगा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन जो है वो बना लेता हूँ। तो इसके ज़रिए से हम जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा जो कैरेक्टर है CH उसकी वैल्यू को जो है वो मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ CH इज़ एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम CH जो है वो उसको जो है वो सिंपली प्रिंट करवा देंगे। एंड देन यहाँ पे मैं एंड L भी जो है वो लिख लेता हूँ। तो अब हमने जो क्लासेस हैं वो बना ली हैं। तो अब हम जो है वो डिराइव्ड क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके ज़रिए से देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट जो है वो बनाएंगे जिसके अंदर जो है वो हम कोई भी वैल्यू जो है वो पास नहीं करवाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ object1 जो है वो मैं इसका नाम रख लेता हूँ। तो जैसे ही हमने ये वाला जो बनाया है तो इस केस में ये वाले जो कंस्ट्रक्टर होंगे चाइल्ड का ये वाला कंस्ट्रक्टर एंड देन इसी के अगेंस्ट जो पेरेंट का ये वाला कंस्ट्रक्टर है ये दोनों जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएंगे। तो अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसके अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ भी जो है वो पास करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो कैरेक्टर जो है वो पास करवाना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो B पास करवा देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने इंटीजर भी जो है वो पास करवाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 100 जो है वो पास करवा दिया है। यहाँ पे हम इसको जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, मैंने डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिख दिया तो ये जो है वो एरर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंगल कोट में लिख लिया है। सो अब उसके बाद जो है वो हमारे जो फंक्शन हैं शो के और डिस्प्ले के वो जो है वो हम प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम object1 के लिए शो का फंक्शन और जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो कॉल करेंगे। तो उस केस में हमें जो वैल्यूज़ प्रिंट होनी चाहिए वो 0 प्रिंट होनी चाहिए और A प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा object1 डॉट शो एंड देन उसी तरह जो है वो हम जो ये वाला जो फंक्शन है जो डिराइव्ड क्लास के अंदर है इसको भी जो है वो हम जो है वो कॉल कर लेंगे। तो ये डिराइव्ड क्लास हमने इनहेरिटेंस परफॉर्म की है। तो जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं और जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो है वो डिस्प्ले जो है वो हम उसको जो है वो कॉल कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हम जो है वो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि object2 के लिए ये वाली वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ object2 वैल्यूज़ आर एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं /n लगा देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो उसी तरह हम object2 के लिए जो वैल्यूज़ हैं उनको भी जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। तो सबसे पहले हम शो वाला फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे
ऑब्जेक्ट 2 के लिए हम जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसको जो है वो कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो दोनों फंक्शंस को जो है वो कॉल कर लिए। तो अब हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं जो है वो यहाँ से इसको सेव किया मैंने Ctrl+S एंड देन यहाँ से मैं इसको जो है वो रन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं वो 0 हो रहे हैं एंड देन ऑब्जेक्ट 2 के लिए ये वाली वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हुई हैं। तो इस तरह से जैसे हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाले जो कंस्ट्रक्टर थे ये एग्जीक्यूट हुए। तो ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हमने जो क्लास थी चाइल्ड क्लास उसके कंस्ट्रक्टर को भी जो है वो एक्सेस किया एंड देन उसी के अंदर हमने जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था उसी को भी जो है वो एक्सेस किया एंड देन ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो है वो हमने वैल्यूज़ जो है वो पास करवाई यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। तो हमने डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पास करवाई एंड देन उसी ज़रिए हमने जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था उसको भी हमने जो है वैल्यू पास करवाई। तो इस तरह से हम जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके हम जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।